तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो सब? शाम का वक्त था। सुबह बच्चों ने दाल चावल नहीं खाया तो चावल रखा हुआ था, तो मम्मी ने बोला तुम चावल फ्राई कर दो और प्याज मत डालना तो हम सब खा लेंगे। तो चावल थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो वेद ने बोला कि मम्मा ठीक है आप चावल फ्राई कर दो, हम फ्राई चावल खा लेंगे। तो बस उसी की तैयारी करने में आ गई हूँ रसोई में। और मेरी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैं चावल फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने काट लिए थे एक बड़ा आलू और एक छोटा आलू, क्योंकि सिर्फ आलू ही डालना था और टमाटर, प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालना था। तो मेरी कढ़ाई हो गई थी, आलू मस्त काट के धो लिए थे। और फिर कभी कभी इतना अच्छा लगता है ना रसोई में काम करना। कभी कभी यही काम करके मैं थक जाती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं रसोई में अब करती हूँ, तो सब बहुत अपना सा लगता है। और इतने दिन बाद जब रसोई में जाती हूँ ना, सब लगता है यार सब कुछ बदल गया है। कितनी अजीब बात है ना, उसी रसोई में अपन कितना टाइम खड़े रह के काम करते थे, आज मेरे लिए एकदम पराया सा हो गया है। बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे मुझे थोड़ा ठीक लगता है तो मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए चली ही जाती हूँ। तो शाम के लिए मैं चावल फ्राई कर रही थी, आलू डाल दी थी, आलू पक जाएँ तो आलू में थोड़ा सा नमक हल्दी डाला। और ये रही कढ़ाई। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो हमने एल्युमिनियम का यूज़ बिल्कुल ही बंद कर दिया। हमने स्टील का कुकर लिया, लोहे की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई, सब ऐसे बर्तन लिए हैं। और एल्युमिनियम में जितना हो सके आप प्लीज़ ना खाओ और ना ही बनाओ, बहुत नुकसान करता है। तो बस मेरे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, मेरे तबीयत ख़राब होने के पहले बहुत कुछ बदल गया है। और मेरे साथ सबका दिनचर्या, खाना पीना सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है। हर चीज़ में मतलब खाने का अलग ही रूटीन हो गया है मेरा। तो मेरा तो ये सब होता ही नहीं। मैं चावल वावल तो खाती नहीं, और फ्राई ये सब तो और भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ऑयली हो जाता है। तो मेरा खाना तो पूरा ही अलग है, सबको पता है कि कैंसर पेशेंट का कैसा खाना होता है। तो ये तो मेरा बहुत ही अलग खाना है, तो मैं ये सब नहीं खाती हूँ। तो बस चावल फ्राई कर रही थी। बच्चे बार बार आया कि पाखी मम्मा बन गया, मम्मा ये देना, मम्मा मुझे सॉस के साथ देना, लगी हुई थी। वेद भी वहाँ बैठा हुआ था, सोफ़े में टीवी देख रहा था। मम्मी भी वहाँ से कुछ ना कुछ बोल ही रही थी। तो चावल में मैंने नमक डाल दिया था कि वो अच्छे से मिल जाए, और आलू में थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि अगर मैं पूरी सब्ज़ी में नमक डाल देती ना पूरे चावल के हिसाब से, तो आलू में फिर नमक ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए मैंने चावल में भी थोड़ा सा नमक डाला। और फ्रिज से मैं टमाटर और धनिया देखने चली गई कि धनिया है या नहीं, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं पता रसोई में कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ मम्मी ही देखती हैं। तो देखा तो रसोई में धनिया लेके आई मैं फ्रिज से, और एक टमाटर एक ही डालूँगी, क्योंकि सुबह की सिर्फ टमाटर की सब्ज़ी रखी है जो मम्मी ने पराठे के साथ बनाई थी। तो बस मैंने धनिया ले ली। और ये धनिया ना धो के पूरा ऐसे करके रखते हैं कि मिट्टी विट्टी ना लगी रहे, ताकि बाद में हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो कभी कभी ऐसे जल्दी रहती है, फिर धनिया धो फिर ऐसे रख दो, धनिया ख़राब हो जाती है, बिना धोए रख दो मिट्टी विट्टी लगी रहती है। तो धो के ही हम लोग रखते हैं धनिया। और टमाटर जो भी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं सब धुल के ही रखते हैं, फिर निकालते हैं फिर धोते हैं। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर काटने लगी थी, और एक ही टमाटर डालूँगी, क्योंकि बच्चों को तो टमाटर से कोई मतलब नहीं है, उनको निकाल के साइड में ही रखना है। ना पाखी खाएगी ना वेद खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो बस एक ही टमाटर डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी सी धनिया डालूँगी, और एकदम सिंपल से चावल फ्राई करूँगी। पहले मैंने सोचा था मैगी मसाला भी डालूँगी चावल में, लेकिन हाँ मैं लास्ट में याद आया मुझे जब सब खा ली कि यार मसाला तो रखा ही रह गया, मैंने मसाला डाला ही नहीं। मैगी मसाला या फ्राई राइस मसाला डाल दो तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। फ्राई राइस मसाला नहीं डालती मैं, क्योंकि वो ना बहुत तीखा रहता है तो बच्चे नहीं खा पाते। मैगी मसाला डालती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैगी मसाला डालना भूल गई थी। और यहाँ पे मेरा चावल बन के बिल्कुल तैयार हो गया। मैं धनिया भी डाल दी, और पाखी को मैंने कहा कि जाके फ्रिज में धनिया रख दो, तो वो रख दी, अपना काम कर दी। वेद को जब तक मैंने भेज दिया था हाथ मुँह धोने के लिए अच्छे से। अब वेद का तो अलग ही है, वो अलग ही काम में लग गया था। मैंने उसको वॉशरूम भेजा, और भाई साहब पता नहीं वॉशरूम की साफ़ सफाई में लग गए, क्या करने लग गए। और यहाँ पे मेरे आलू बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। मस्त चावल डाल के पूरा सब मिक्स करके पापा को मैंने रोटी पराठा दिया कि आप जब तक खाइए, चावल जब तक गर्म हो रहा है। तो पापा जी भी टेबल में बैठ गए थे, मम्मी भी वहाँ बैठी थी। तो आज इतने दिन बाद मैं मम्मी पापा को, बच्चों को, सबको परोस रही थी ना, तो एक अलग ही लग रहा था। बोला तो यार ये ज़िंदगी तो जी रही थी, और मुझे सब कुछ वैसे ही सब सही चल रहा था, लेकिन ये जो मेरे को बीमारी आई ना, तो इससे मैं बहुत टूट गई। सब परेशान हो गए। सबका जो काम था, सबके जो छूटे हुए काम थे, सबको वो सब चीज़ करनी पड़ी। मम्मी ने बिल्कुल रसोई छोड़ दी थी। मम्मी से मैं ना कभी कुछ कहती थी कि आप करो,
और ना ही मम्मी करती थी कभी भी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मतलब मेरा ही सारा कुछ होता था। लेकिन अब मेरी रसोई छूट गई है तो सब मम्मी को करना पड़ता है। देखो मेरे चावल का कलर कितना अच्छा है ना, और चावल भी खाने में शायद उतना ही टेस्टी होगा जितना अच्छा दिख रहा है। मैंने धनिया